आज का पवित्र वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30। ईसा ने लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ, और आप अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कहता हूँ वैसा ही करता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, आज का पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं, घमंड का पाप सब पापों में बड़ा है। इसी संदर्भ में यीशु ने यहूदियों को 3 बार चेतावनी दी थी कि तुम अपने पाप में मर जाओगे। घमंड के कारण हम ईश्वर को नकारते हैं तथा खुद को दूसरों के देवता समझने लगते हैं। इस्राएलियों की भी यही परिस्थिति थी। उन्होंने ईश्वर के तौर तरीकों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। उन्होंने यह सोचा कि वे सर्वज्ञाता हैं। उन्होंने ईश्वर पर यह दोष लगाया कि वे उन्हें लंबे रास्ते से प्रतिज्ञा देश ले जा रहे हैं। उनका कहना था कि हमें मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आया है। जब हम घमंड के आदी हो जाते हैं, तब हम न तो दूसरों की सकारात्मक ही देख सकते हैं और ना ही अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। आज इसलिए प्रभु यीशु अपने पिता को हमारे सक्षम प्रस्तुत करते हैं। हमें उनसे सीखने की सलाह देते हैं, जो कभी किसी की हानि नहीं चाहते। यदि हम अपने पापों से उबरना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपना सर्वस्व उन पर अर्पित करते हुए उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय साथियों, हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस नए दिन के लिए, नए सुबह के लिए, कि प्रभु आज हमें नया दिन देखने को दिया और आज के वचन सुनने का अवसर दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं।